नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के चुनावी सभा में जब से गरीबों के लिए अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ाई है और बढ़ाने की ये घोषणा उन्होंने चुनावी सभा में की है, तब से विपक्ष घबराया हुआ है और विपक्ष में घबराहट के साथ साथ बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। विपक्ष को ये नहीं सूझ रहा है अब जो मोदी ने एक तरह से चुनावी मौके पे जो ब्रह्मास्त्र चला है उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी योजना है कि उससे पूरा देश प्रभावित है और अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों को सरकार सहायता देगी, मुफ्त राशन देगी और उनके उत्थान में सहयोग करेगी। ये घोषणा प्रधानमंत्री ने कल चुनावी सभा में की। आज उसकी प्रतिक्रिया आई। सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई और कांग्रेस ने, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों चुनावों में, तीनों राज्यों में कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। तो कांग्रेस की तरफ से भोपाल में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के निःशुल्क अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाए जाने का मतलब यह है कि देश के गरीब अभी भी दबाव में है, स्ट्रेस में है और उनका बहुत ज्यादा उत्थान नहीं हुआ है और गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि सरकार को गरीबों के लिए अगले 5 साल के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की घोषणा करनी पड़ी है। इसे उन्होंने कहा कि गरीबों के हित में कोई काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहने की बजाय इसको फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि यूपीए सरकार लेकर आई थी 2013 में, उसका परिणाम माना जाए। यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो यूपीए सरकार लाई थी उसकी वजह से ये योजना शुरू हुई है और इसका श्रेय भी फूड सिक्योरिटी एक्ट को ही जाता है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस इसका श्रेय भी लेना चाहती है और दूसरी तरफ जब मोदी जी ने इसकी घोषणा की तो उसको ये भी कह रही है कि गरीब स्ट्रेस में है, गरीब दबाव में है, गरीब परेशान है, उनके हित में कोई काम नहीं हुआ है और दूसरी तरफ श्रेय भी लेना चाहती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को ये नहीं सूझ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि ये ऐसी योजना है कि इससे एक बहुत बड़ी आबादी, ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी इस योजना से प्रभावित है और लाभान्वित है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस योजना का लाभ ले रहा है और आगे 5 साल तक लेता रहेगा। अब इसका प्रभाव, चूंकि चुनावी मौके पर यह घोषणा हुई है, तो इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में होना तय है। पहले तो 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। तो कांग्रेस इस मामले पर पूरी तरह से घबराहट है। दूसरी प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आई, टीएमसी की तरफ से आई। टीएमसी की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन टीएमसी ने इसे तकनीकी मामला बताया और टीएमसी ने कहा कि ये घोषणा चूंकि चुनाव के दौरान की गई है तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, यानी कि आदर्श आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि हम निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। तो विपक्ष प्रधानमंत्री की इस घोषणा से बौखलाया हुआ है और ये सूझ नहीं रहा है क्या किया जाए।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर विपक्ष के जो अन्य दल हैं या इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, उनकी प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। लगता है वो प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है और सोच रहे होंगे कि क्या कहा जाए, क्योंकि मोदी जी ने तो ऐसा बार कर दिया है और ऐसे समय पे ये घोषणा की है कि वो कुछ सूझ नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे बड़ा सहारा नहीं है। विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 राज्यों में मुख्य मुकाबले में है, मिजोरम से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी भाजपा संघर्ष कर रही है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सहारा मिलेगा इस चुनाव से। देखते हैं परिणाम क्या आते हैं और योजना कितना प्रभाव छोड़ती है तो इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2024 में जरूर ये योजना गेम चेंजर साबित होगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।